हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग जियोग्राफी को डिस्कस कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 2, दैट इज द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। नाउ पहले ये समझो आप, फिजिकल फीचर्स का मतलब क्या है। फिजिकल फीचर्स का मतलब ये है कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो प्रॉपर्टीज, वो क्वालिटीज, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनको आप देखकर, मीन्स थ्रू विजुअल यू कैन क्रिएट डिस्टिंग्विश कर सकते हो, उनको सेपरेट कर सकते हो देख कर ही। तो जैसे आप खुद को इमेजिन करो कि हवाई जहाज में हो और आप अर्थ में नीचे देख रहे हो। अर्थ में तो ऐसे कौन कौन से फीचर्स है, अर्थ फीचर्स अगर हम लोग बात करें जिसको आप देख के इजी वे से डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अर्थ के फीचर्स अगर बात करें, जैसे कि आप अगर देखोगे आप इजीली बता दोगे कि या दैट इज माउंटेन, वो माउंटेन है ना, वो रिवर है, कोई पर्टिकुलर जगह पे आप देखोगे। कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज हैं, बहुत दूर तक प्लेन दिखेगा तो आप बोलोगे ये प्लेन है, प्लेन एरियाज हैं। डेजर्ट फीचर्स देख के बता दोगे आप, डेजर्ट्स। इसके अलावा आप आइलैंड्स को देख के बता सकते हो। ऐसे कई सारे जो है फीचर्स आप इजी वे से देखकर बता सकते हो। इंडिया की बात करें, अगर इंडिया की बात करें इस कंटेक्स्ट में, तो सबसे पहला चीज ये कि देखो, नो डाउट इंडिया हमारा क्या है, एक बहुत ही वास्ट कंट्री है। इंडिया क्या है? एक वास्ट कंट्री है, काफी बड़ा कंट्री है ना। इंडिया में ऑलमोस्ट ऑल फीचर ऑफ अर्थ कैन बी फाउंड। लगभग सारे के सारे जो अर्थ के फीचर्स है हमारे इंडिया में मिल जाते हैं। इंडिया के अगर थोड़ा सा हम लोग जियोलॉजिकल इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें, कैसे इंडिया हमारा इवॉल्व हुआ, अगर इंडिया को समझना हो तो इसका जियोलॉजिकल इवोल्यूशन समझ लेते थोड़ा सा, और भी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। नाउ इंडिया का एक जो साउथ वाला पोर्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं पेनिनसुला, एक पोर्शन है, ये है हमारा इंडियन पेनिनसुला। और दूसरा पोर्शन में बात करूं तो कह सकता हूं इसका, ये पूरा का पूरा ऊपर वाला पूरा, दैट इज हिमालयास प्लस नॉर्दर्न प्लेन, यही है मेजर। अगर मुझे इसे समझना हो जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे बना, कैसे फॉर्म हुआ, तो ये जो पेनिनसुला है ये बेसिकली इंडिया का ओल्ड स्ट्रक्चर है, और ये हमारा यंग स्ट्रक्चर है। पूरी तरीके से इसमें बाद में आएंगे, अब पहले इसको समझ लेते हैं। पेनिनसुला ओल्ड स्ट्रक्चर होने के कारण, दूसरी बात, जो यहां का आप कह सकते हो लैंड सरफेस है, वो बना हुआ है लावा का, लावा लैंड सरफेस। लावा का मतलब हो गया यहां का जो रॉक्स है, पत्थर है, वो इग्नियस, और एक लंबे समय से इरोड होने के कारण इग्नियस प्लस मेटामॉर्फिक रॉक टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। सी, इग्नियस रॉक का मतलब जो लावा पत्थर निकलता है ना पूरा का पूरा, वो जब सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक बन जाता है। फिर धीरे धीरे इरोड करने के बाद, टूटने बिखरने के बाद जो वो बचा हुआ रॉक्स रहता है वो मेटामॉर्फिक हो गया। इस तरह के यहाँ पे रॉक्स मिलते हैं। अब क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड होने के कारण आप इसके जो माउंटेनियस रीजन्स आपको मिलेंगे, आप कह सकते हो कि थोड़े से कम मिलेंगे, उनकी हाइट ज्यादा नहीं होगा। मतलब आप बोलोगे जेंटल स्लोप आप देखने को मिलेगा, जेंटल स्लोप।
जेंटल स्लोप, और जेंटल स्लोप होने का, स्लोप का मतलब क्या है, माउंटेन है तो इरोड होने के कारण कुछ ऐसा बन जाएगा। इसी जेंटल स्लोप के कारण यहाँ के जो वैलीज होंगे, वाइड वैलीज, ये बेसिक बात है पेनिनसुला में, ठीक है। हार्ड स्ट्रक्चर मिलेगा, बहुत सारे मिनरल्स मिलेंगे, वो सेकेंडरी बात है, उसको छोड़ते हैं, अभी बस एक बेसिक बात आप समझते हैं। ये हमारा ओल्ड फीचर है पेनिनसुला का। जो हिमालयास है, दीज आर द यंग फीचर्स। यंग होने के कारण यहाँ का जो माउंटेन है, माउंटेन, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होगी, हाई राइज, हाई हिल्स, इनके हाइट बहुत ज्यादा, हिल्स मिलेंगे आपको यंग होने के कारण। और इसी कारण यहां से जो रिवर्स पास होती हैं, रिवर्स यहां से जो पास होती है बहुत ही फास्ट फ्लोइंग, बहुत ही तेज से फ्लो होने वाली रिवर्स, और यही रिवर फास्ट फ्लो होने के कारण, और उसमें भी सबसे बड़ी बात, जो हिमालयास हैं दीज आर सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। कैसा? सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री कैसा होता है कि मिट्टी एक जगह इकट्ठा होता गया लाखों साल तक, फिर उसके बाद वो कंप्रेस होके धीरे धीरे एक माउंटेन के फॉर्म में निकला। तो ये फास्ट फ्लोइंग रिवर इनको बहुत इजी वे से इरोड कर सकता है, मींस इजी इरोजन हो सकता है। इरोजन होने के बाद यही डिपॉजिट बन के प्लेन बनाते हैं, यही डिपॉजिट बन के प्लेन बनाते हैं। सो कंपेरेटिवली जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, हिमालयास है, दे आर यंग, और जो हमारा ओल्डेस्ट स्ट्रक्चर है कह सकते हो पेनिनसुला स्ट्रक्चर। क्लियर? ये एक जियोलॉजिकल इवोल्यूशन आप कह सकते हो और इंडिया का जियोलॉजिकल फीचर कह लो ना। इंडिया के फिजिकल फीचर्स आप समझते हैं, इंडिया इसके कंटेक्स्ट में इंडिया के फिजिकल फीचर्स को समझते हैं कि इंडिया को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसको भी समझते हैं। फिर से इंडिया का मैप बना लेते हैं एक बार। नाउ इंडिया के फिजिकल फीचर्स में, यानी कि इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, एक सबसे बड़ी चीज हम लोग आसानी से देख के बता सकते हैं कि हमारे नॉर्थ में जो है नंबर 1 फिजिकल फीचर्स जिसको बोल रहे हैं हिमालयाज, आपको मिल जाएगा। हिमालयाज जो कि आप कह सकते हो यहां से लेकर इस तरह से फैला हुआ है। डिस्कस करेंगे इनके बारे में सेपरेटली, ठीक है। हिमालयस को आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। सबसे हाईएस्ट वाला जो होता है, इसको 3 पोर्शन में, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। उसके बाद आते हैं आपके प्लेन्स, इसके बाद आ जाते हैं आपके प्लेन्स। प्लेन्स आ जाते हैं, हम लोग कहते हैं उसको नॉर्दर्न प्लेन्स। नाउ नॉर्दर्न प्लेन्स बेसिकली अगर देखा जाए तो ये रिवर से ही बनता है, जो कि यहां हम लोग समझ चुके हैं। दीज आर फॉर्म थ्रू दी रिवर्स, रिवर जो मिट्टी को इरोड करके लेके आता है। तो मेजर प्लेन्स आपको पंजाब के मिलेंगे, पंजाब वाले, यानी कि जो इंडस रिवर के द्वारा मिला हुआ है, पंजाब के थ्रू, पंजाब में जो मिला हुआ है पंजाब में मिल जाएगा। इसके अलावा गंगा रिवर के कारण जो गंगा प्लेन है, यानी कि यूपी बिहार वाला रीजन, और फिर असम में आपका मिल जाएगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये सब। तो नॉर्दर्न प्लेन एक मेजर फीचर है हमारे इंडिया का। तीसरा हमारा आ जाता है थर्ड, पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला प्लेट्यू, पेनिनसुला प्लेट्यू। नाउ थर्ड फीचर पेनिनसुला प्लेट्यू। पेनिनसुला हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। पेनिनसुला वी कॉल दैट जो 3 तरफ पानी से घिरा हो। तो नो डाउट दिस इज अरेबियन सी, अरेबियन सी, दिस इज इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन, एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो 3 साइड वाटर से घिरा हुआ है, दैट इज द रीजन वी कॉल इट पेनिनसुला। तो पेनिनसुला प्लेट्यू में जो हम लोग मेजर डिस्कस करते हैं, एक तो डिस्कस करते हैं डेक्कन को, फिर मालवा को डिस्कस करते हैं, और इधर आपका हो गया छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ऐसे कई सारे हैं,
ठीक है, पेनिनसुला प्लेट्यू थर्ड। गुड, कोई डाउट यहां तक? नहीं। फोर्थ फीचर है जो हमारे इंडिया को मतलब डिफरेंट बनाता है, डिफरेंट का मतलब इजी वे से आप फिगर आउट कर सकते हो इंडिया के फीचर्स में, दैट इज डेजर्ट। फोर्थ हमारा है डेजर्ट्स, जो राजस्थान में देखने को मिलता है, वेस्टर्न पोर्शन ऑफ इंडिया डेजर्ट। इजी वे से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, अलग कर सकते हो इसको। आप प्लेन को सेपरेट समझ सकते हो, पेनिनसुला को सेपरेटली फिगर आउट कर सकते हो विच इज प्लेट्यू, हिमालयास को सेपरेटली समझ सकते हो। तो ये हमारे फोर्थ फीचर हुए। फिफ्थ फीचर हमारे कोस्टल एरियाज हैं। सो दीज आर आवर कोस्टल एरियाज। आप कहीं से भी शुरू कर दो, आपको पता ही होना चाहिए हमारा कोस्टल एरियाज क्या क्या है। दिस इज आवर फिफ्थ, हमारा है कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, फेमिलियर है। सिक्स्थ हमारा आता है सेपरेट फीचर्स में, वी कॉल इट आइलैंड्स। सिक्स्थ हमारा है आइलैंड्स। आइलैंड्स दैट इज लक्षद्वीप, जैसे कि लक्षद्वीप, और यहां पर है अंडमान निकोबार। तो ये हमारे 6 फीचर्स हैं, 6 फीचर्स हैं, जिनको हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, हिमालय से शुरू करेंगे ताकि क्लियर कट विजुअलाइजेशन हो जाए, हमारा समझ में आ जाए। तो हमारे 6 फीचर्स कौन कौन से हैं? आई थिंक आप ये नोट डाउन कर सकते हो। ये समझ में आया फीचर्स का मतलब क्या है, वो जो हम लोग देख के सेपरेट कर सके। हमने जियोलॉजिकल इवोल्यूशन, हमारे तो जो जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो अर्थ, हमारे जो इंडिया है, उसको हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक हिमालयन और नॉर्दर्न प्लेन, ऊपर वाला पोर्शन नॉर्थ वाला, साउथ वाला हमारा पेनिनसुला रीजन है। ठीक है, अभी स्टार्ट हम जो है हिमालय को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं। The Himalayan mountains, the Himalayan mountains, काफी बातें इसमें डिस्कस करना रहेगा। आप बुक को भी क्रॉस चेक करोगे, ठीक है, कोई अगर मैं मिस्टेक करूं तो आप उसको करेक्ट करोगे। नाउ हिमालयन माउंटेन को समझने के लिए हम लोग यहीं पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो पहले क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे, बाद में बाकी रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस करेंगे। तो हिमालय को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है, सबसे ऊपर है हिमाद्री, हिमाद्री दैट इज ग्रेट हिमालय, हिमालय। सेकंड आपका होता है हिमाचल, हिमाचल, एंड थर्ड आपका है शिवालिक, शिवालिक। नाउ इसको अगर हम लोग फॉर्म करना चाहें, दिस इज लाइक दिस। नाउ इसका लेंथ देखें ओवरऑल, अगर इसके लेंथ को ऑब्जर्व करें, इसके लेंथ को, सो लेंथ समवेयर अराउंड 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लेंथ। अभी जनरल बातें डिस्कस कर रहे हैं। विड्थ अगर देखें, विड्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 400 किलोमीटर, लगभग 400 किलोमीटर इन कश्मीर, या फिर कह लो वेस्टर्न साइड में, हिमालय का वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, और 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर आपको मिलेगा, विड्थ की बात कर रहे हैं, 150 किलोमीटर मिलेगा आपको ईस्टर्न साइड में। ईस्टर्न मीन्स अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, बाद में ये यहां से टर्न करता है और ये नीचे जाता है, इसको बाद में, इसको बोलते हैं पूर्वांचल हिमालय, जो नीचे है पूर्वांचल, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। एक एक करके देखते हैं। पहले हिमाद्री को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हिमाद्री,
ना हिमाद्री की खास बात यानी कि ग्रेटर हिमालय, नंबर 1 ग्रेटर हिमालय, हिमालय या बोल लो इसको हिमाद्री। ना आप ऐसे इमेजिन कर लेना, इनके जो विड्थ है, इसका विड्थ है 50 किलोमीटर लगभग, और इसका विड्थ है लगभग 15 से 20 किलोमीटर, 15 to 20 किलोमीटर। बाकी रिमेनिंग आप समझ सकते हो ये कितना विड्थ होगा। ये कंटिन्यूअस माउंटेन है, मींस यहां से लेके यहां तक कंटिन्यूअस नीचे तक है। और इसका जो एवरेज हाइट आपको मिलेगा, एवरेज हाइट इसका मिलेगा आपको, एवरेज हाइट लगभग 6000 मीटर, मींस 6 किलोमीटर एवरेज हाइट आपको मिलेगा। और यही वो माउंटेनियस रीजन है जहां आपको हाईएस्ट पीक्स वाले माउंटेन मिलेंगे। पीक्स जैसे कि एवरेस्ट लगभग 8 किलोमीटर से मोर देन 8 किलोमीटर, 8848 है समथिंग। अब ये है कहां पे? ये यहां पे नेपाल में, ये है हमारा एवरेस्ट। ऐसे ही आपको मिल जाएगा कंचनजंगा, कंचनजंगा स्पेलिंग देख लेना इसका। ये आपको मिलेगा सिक्किम में, सिक्किम यानी इंडिया में, कंचनजंगा। इसके बाद इसके अलावा आपको मिल जाएगा नंदा देवी, नंदा देवी जो कि ये भी इंडिया में है, उत्तराखंड में, यूके में, यूनाइटेड किंगडम, नंदा देवी। इसके अलावा आपको मिल जाएगा नंगा पर्वत, नंगा पर्वत जो कि प्रेजेंट टाइम में कहां पे? पीओके में। छीन लेंगे हम लोग, चिंता मत करो। नंगा पर्वत समवेयर यहां, देखो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं, बस एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट लोकेशन मुझे भी नहीं पता, एग्जैक्ट मतलब पिन पॉइंट लोकेशन कहां से बता पाऊंगा मैं, ठीक है। नंगा पर्वत हो गया, कामेत हो गया, कामेत भी आपको कहां मिलेगा? यहाँ पे। तो दीज आर द हाईएस्ट पीक समवेयर अराउंड 8000 मीटर या 8 किलोमीटर की हाइट वाले पीक सारे के सारे किस पे मिल रहे हैं? ग्रेटर हिमालय पे। इसका कोर स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे ना, कोर स्ट्रक्चर जो है ये ग्रेनाइट का बना हुआ है, ग्रेनाइट इसका कोर स्ट्रक्चर है। तो यहां पे इरोजन बहुत कम होता है। इसी माउंटेन पे आपको फेमस ग्लेशियर्स मिलेंगे, फेमस ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स जैसे कि गंगोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भी इसी रेंज के आसपास मिलेगा। जेमू ग्लेशियर, जेमू जो कि सिक्किम में मिलता है शायद, जेमू ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर सिक्किम में मिलेगा आपको। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के पास मिलेगा आपको, है ना। गंगोत्री और यमुनोत्री आपको उत्तराखंड में मिल जाएगा। सो दीज आर द मेजर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और देयर आर मेनी पासेस, बहुत सारे पासेस हैं जो इस माउंटेन के थ्रू पास होता है, जैसे कि जोजिला, जोजिला ला का मतलब होता है पास, जो कश्मीर को लेह से कनेक्ट करता है। शिपकिला, शिपकिला पास, शिपकिला। इसके अलावा आपका क्या नाम है, नाथुला पास, नाथुला, नाथुला पास हो गया। फिर ईस्टर्न में मिल जाएगा आपको बोमडिला, बोमडिला पास।
सो दीज आर द मेजर पासेस जो मिलते हैं। फिर इसके बाद जो दूसरा आता है आपका हिमाचल, ये थोड़े से ब्रोकन फॉर्म में होता है, रग्ड फॉर्म में, ब्रोकन फॉर्म में। जैसे कि आपको कश्मीर वाले लोकेशन में इसका नाम है पीर पंजाल। पीर पंजाल, हम लोग इसकी बात कर रहे हैं हिमाचल की, पीर पंजाल। वहीं हिमाचल में इसको बोलते हैं धौलाधर, धौलाधर। और फिर नेपाल वाले एरिया में, नेपाल वाले एरिया में आप चले जाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा महाभारत, महाभारत। हिमाचल का, अभी हिमाचल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। मुझे बताना था इसके वैलीज, इनके बीच का जो गैप है दो हिमालय के बीच में, दो रेंज के बीच के गैप को, दो रेंज के बीच का जो गैप है उसको वैली बोलते हैं। तो जो हमारे हिमाद्री रेंज से जो नीचे वाला पीर पंजाल, जैसे कि यहां का जो वैली है फेमस, दैट इज द कश्मीर वैली। इसके यहां पे फेमस वैली कौन सा है? कश्मीर वैली। दूसरा जो है कुल्लू वैली, कुल्लू वैली, ये हमारा हिमाचल में आ जाता है, लेकिन रेंज यही पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालय के बीच में ही है। इसके अलावा कांगड़ा वैली, कांगड़ा वैली जो कि धौलाधर और ग्रेटर हिमालय के बीच में। दीज आर द मेजर वैलीज जो फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज हिमालयास, ठीक है। तो हिमाचल, एक सेकेंड इसको मैं मिटा दूं थोड़ा सा आगे डिस्कस करने के लिए। नाउ हमें डिस्कस करना है किसके बारे में? हिमाचल। अब क्योंकि सारे डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे, एक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, दैट इज द ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय जो ऊपर था सबसे। इसके बाद आपका आया, इसके बाद आया आपका लेसर हिमालय, या आप कह सकते हो हिमाचल। हिमाचल जो कि थोड़ा सा रग्ड था। और फिर नीचे सबसे आता है शिवालिक। ओके, नाउ इनके बीच के हम लोगों ने कुछ जो वैलीज थे उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा हिमाचल है, हिमाचल, पहली बात तो इसका एवरेज हाइट जो है, एवरेज हाइट आपको मिलेगा समवेयर अराउंड 3500 से लेकर 4500 मीटर तक एवरेज हाइट मिलेगा इन हिमालय। जो हिमाचल है इनका एवरेज हाइट। इनका विड्थ आपको पहले डिस्कस कर लिया, जो कि लगभग विड्थ 50 किलोमीटर है। ये ब्रोकन फॉर्म में है, टूटे टूटे से। जैसे कि कश्मीर में इसका नाम है, कश्मीर में इसका नाम है पीर पंजाल, पीर पंजाल। हिमाचल प्रदेश में इसका नाम है, हिमाचल में इसका नाम है धौलाधर, धौलाधर। हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया कौन कौन से वैली, जैसे कि कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, जो बिटवीन दी इसके और इसके बीच में। नाउ अब इसके आगे डिस्कस करते हैं। हिमाचल, हिमाचल जो है इसके ऊपर बड़ी फेमस हिल्स हुआ करते हैं, फेमस हिल्स, जैसे कि कुछ हिल्स को आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल मसूरी, मसूरी हिल आपको इसी पे मिलेगा, मसूरी। नैनीताल हो गया, नैनीताल हिल आपको इस पे मिलेगा। रानी खेत हिल्स, जो कि ये सारे के सारे उत्तराखंड में है, रानी खेत हिल्स, ये आपको जो है इसी के हिमाचल वाले माउंटेनियस रीजन पे आपको मिलेगा। नाउ इसके बाद आता है शिवालिक, शिवालिक जिसकी एवरेज हाइट जो है, अभी समझना क्या डिस्कस करना है मुझे। एवरेज हाइट जो है लगभग 900 से 100, मतलब 1 किलोमीटर रेंज का है। विड्थ इसका लगभग 15, विड्थ समवेयर अराउंड 15 किलोमीटर।
इसके बीच में जो एक कह सकते हो जो इसके वैलीज हैं, इसके बीच के जो वैलीज हैं, इनको बोला जाता है दून्स। दून्स किसके बीच में है? बिटवीन दी हिमाचल और शिवालिक। शिवालिक के बीच के वाले जो माउंटेन्स है उनको बोला जाता है दून्स। और यही हम लोग यानी कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय, वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालय। अभी इसका थोड़ा सा डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। और यही ईस्टर्न पार्ट यानी कि इस वाले रीजन में ईस्टर्न पार्ट ऑफ हिमालयस, इसको बोलते हैं दुआर्स। क्या बोलते हैं? दुआर्स। बहुत ही बेहतर होता है टी प्रोडक्शन के लिए। ना दून्स का खास बात क्या है? दून्स एक तरीके का वैली है, लेकिन सीम्स लाइक अ प्लेन, बिहेव लाइक अ प्लेन। काफी वाइड मींस वाइड वैली कह सकते हो, वाइड वैली। प्रॉपर वे से सेटलमेंट वगैरह के लिए बहुत बेहतर होता है। और बहुत ही ज्यादा फर्टाइल जोन भी होता है, बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। सेम यही चीज यहां पे भी है, दुआर्स में फर्टाइल होता है। तो जैसे इसका एग्जांपल आप देखो, इसका एग्जांपल जैसे कि देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून, देख लो बाकी जो भी नाम आए। तो दून का मतलब आप समझ दो, है तो एक तरह से वैली, बट काफी वाइड वैली है, लॉन्ग वैली है। यही चीज यहां पे भी होता है, लॉन्ग वैली। थोड़ा सा ये वैली और भी ऊपर रहता है, ठीक है, ये वैली। बट इनका खास बात ये होता है, दे आर वेरी मच फर्टाइल और अच्छा खासा पॉपुलेशन आपको देखने को मिलता है। क्लियर है? ठीक है। हम अपने हिमालयस को रिवर के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। आई मीन फिजिकल फीचर्स के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। रीजनल डिवीजन भी कर सकते हैं। जैसे कि जो पंजाब हिमालय, ये बेसिकली उस पार्ट ऑफ हिमालय को बोल रहे हैं जो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में पड़ रहा है। पंजाब हिमालय, इसका नाम हम कर सकते हैं पंजाब हिमालय, जो इंडस और सतलुज रिवर के बीच में पड़ रहा है। जो सतलुज और काली रिवर के बीच में पड़ रहा है, उसको हम लोग बोल रहे हैं कुमायूं हिमालय। सारे हिमालय रेंज को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। कुमायूं हिमालय, सतलुज और काली के बीच में, काली और तीस्ता के बीच में जो पड़ रहा है, काली और तीस्ता, उसको नेपाल हिमालय कह लो, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और दिहांग रिवर, तीस्ता एंड दिहांग रिवर के बीच में जो पड़ रहा है, दिहांग रिवर में, उसको बोल रहे हैं हम लोग असम हिमालय। काली रिवर, तीस्ता रिवर, दैट इज यहां पे, ये हमारा हो गया नेपाल वाला, ये हमारा हो गया असम। बियॉन्ड जो आपका ये पड़ता है, यहां से एक आप कह लो दिहांग गॉर्ज है। गॉर्ज का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। जैसे कोई रिवर, एक माउंटेनियस रीजन है, रिवर इधर से आ रहा है, तो रिवर क्या करेगा, इसको कट करना शुरू करेगा धीरे धीरे, है ना, इसको कट कर, तो इसको सेपरेट कर देगा और यहां से रिवर जो है फिर ऐसे पास हो जाता है। तो ये एक नैरो वैली बन जाता है, नैरो वैली टाइप का बिहेव करता है, इट्स अ गॉर्ज। तो दिहांग गॉर्ज से जो है रिवर हमारा टर्न करता है साउथ की तरफ, साउथ टर्न। इस पोर्शन को बोलते हैं पूरा पूर्वांचल हिमालय। अगर हम लोग हिमाद्री यानी कि ग्रेटर हिमालय को अगर हम लोग छोड़ दे, बाकी सारे हिमालय क्या है,
सेडिमेंट्री हिमालय है, सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए, सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए मींस इसमें इरोजन बहुत ज्यादा होगा। वहीं पूर्वांचल हिमालय ये भी किस चीज का बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक्स का। इसको भी अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग नाम है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर अरुणाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है पटकई, पटकई हिल्स। इसके नीचे आपको मिल जाएगा नागा हिल्स, नागा हिल्स। इसको आपको मिल जाएगा नीचे मणिपुरी हिल्स, मणिपुर हिल्स। इसके नीचे आपको मिल जाएगा मिजो हिल्स, मिजो हिल्स, या फिर इसको बोल सकते हो आप लुसाई हिल्स, लुसाई। सो गेटिंग माय पॉइंट, हिमालय को इस वाले पोर्शन में हमने रीजनल डिवीजन कर दिया। इसके अलग अलग यानी कि जो ये वाले वैलीज हैं हिमालय और इनको बोल रहे हैं हम लोग दून्स। यही चीज यहां पे हम लोग ईस्टर्न पार्ट में आ रहे हैं, ये दुआर्स बन जा रहे हैं। ये दोनों ही बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, हमने रीजनल बेसिस पे इनके नाम डिवाइड कर दिए। ऐसे ही पूर्वांचल के बारे में सारी। तो इस तरह से हमारा हिमालय पूरा डिस्कशन कंप्लीट हुआ। हम लोग डिस्कस करते हैं प्लेन के बारे में, हमारा नॉर्दर्न प्लेन, इसको मिटाते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि जो हाईएस्ट हिमालयन रेंज है यानी कि हिमाद्री, उस पे ग्लेशियर्स हुआ करते थे। क्या होते थे? ग्लेशियर्स होते थे। ग्लेशियर्स जो है सोर्स होते हैं रिवर का, सोर्स होते हैं रिवर्स का। नाउ रिवर्स पास हो रहे हैं बाकी के जो रेंजेस हैं उनके थ्रू, और बाकी के जो हिमालयास हैं, जो अदर हिमालयास हैं, वो सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। हिमालयास सेडिमेंट्री रॉक से बने हुए हैं। तो इन रॉक्स को आसानी से रिवर क्या करते हैं, इरोड कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद अपने साथ लेके एक फाइन पार्टिकल्स में इसको ब्रेक कर देते हैं, पार्टिकल्स में ब्रेक बाय रिवर्स। और रिवर इसको क्या करता है, रिवर कैरी करता है, रिवर कैरिड, और ले जाके कहीं पे ये डिपॉजिट करता है। तो जहां पे ये डिपॉजिट करता है उसी को वहां पे ही प्लेन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? प्लेन फॉर्मेशन। तो इस तरह से हमारा आता है नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन। तो इसमें रिवर का मेजर रोल है। हम लोग अगर इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, तो ये हमारा है नॉर्दर्न प्लेन, आप कह सकते हो ये वाला जोन। हमारे नॉर्दर्न प्लेन को बनाने में, नॉर्दर्न प्लेन को फॉर्म्ड बाय मेजर 3 रिवर सिस्टम। मैं रिवर सिस्टम क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक रिवर सिस्टम का मतलब कई सारे रिवर मिलके, बट मेजर उसमें एक ही रिवर होता है। जैसे कि ये प्लेन है, नंबर 1 है इंडस प्लेन कह लो। सेकेंड है गंगा प्लेन, एंड थर्ड है ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन, जैसे कि ये हो गया आपका इंडस प्लेन, ये आपका गंगा प्लेन, और ये आपका हो गया ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ठीक है। अब इंडस रिवर फ्लो तो ऐसे होता है ना, यहां से ऐसे जाता है, लेकिन इसमें कई सारे रिवर कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें आपको मिल जाएगा झेलम रिवर, चेनाब रिवर, सतलज रिवर, रावी रिवर, खैर यहां पे नहीं, यहीं पे मिलते हैं, रावी रिवर एंड बेस रिवर। तो
ये रिवर सिस्टम, ये बाकी के रिवर सिस्टम जो है वो किसके पार्ट होते हैं? इंडस के। तो रिवर सिस्टम जैसे कि एग्जांपल इंडस रिवर सिस्टम जो फॉर्म कर रहे हैं, जो फॉर्म रिवर सिस्टम कौन कौन से? झेलम, चेनाब, बीस, रावी, सतलुज, ये सब मिलके क्या करते हैं? एक प्लेन फॉर्म करते हैं। तो जैसे इंडिया में जिस एरिया को ये कवर कर रहा है, इट्स अ पंजाब रीजन जो इंडस प्लेन फॉर्म कर रहा है। वहीं गंगा प्लेन की अगर बात करें, गंगा, इसमें भी कई सारे रिवर होंगे, इसमें भी कई सारे, जैसे कि यमुना रिवर भी ऐड होगी, और इधर से कई सारे रिवर्स जो है मिक्स होते हैं। अभी हम लोग रिवर के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे, बस प्लेन के बारे में फोकस करेंगे। तो गंगा प्लेन में आपका जैसे हरियाणा आ गया, हरियाणा का पोर्शन आ गया, दिल्ली आ गया, नहीं दिल्ली नहीं, यूपी आ गया, बिहार आ गया, वैसे दिल्ली भी आएगा, कोई इशू नहीं। हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सारे, झारखंड, ये सब के सब, ठीक है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र प्लेन कवर करता है मेजर असम को, ठीक है। इसके अगर पूरे एरियाज को हम लोग फोकस करें, ये पूरा एरियाज, तो लगभग ये एरिया कवर करता है, प्लेन, नॉर्दर्न प्लेन एरिया कवर करता है मोर देन 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। इतना एरिया अगर मैं इस पूरे एरिया को कवर करूंगा, इट कंटेन्स लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और अगर इसके लेंथ को हम लोग कंसीडर करें तो समवेयर अराउंड 2400 किलोमीटर ऑलमोस्ट, मीन्स अगर लेंथ। और विड्थ को अगर देखें तो विड्थ लगभग 240 से लेकर 320 किलोमीटर का रेंज हमें मिलता है। कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, बट ये चीज है। नाउ ये तो हो गया मेजर बात। इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है, ये जो मिट्टी लेके आता है ना, ये जो फाइन पार्टिकल, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा समझे। ये फाइन पार्टिकल, इसी को बोलते हैं एल्यूवियल, ऐसे को बोलते हैं एल्यूवियम या फिर एल्यूवियल सॉइल, जो कि हाईली फर्टाइल होता है, हाईली फर्टाइल। सो अब यहां का फीचर्स आप समझो, प्लेन है, फर्टाइल है, रिवर यहां पे है। सो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर ह्यूमन सर्वाइव करने के लिए बेस्ट प्लेस है। दैट इज द रीजन ये रीजन्स आपको हाईली, दैट्स व्हाई दे आर हाईली पॉपुलेटेड। ये बहुत ही ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? पॉपुलेटेड मिलेंगे। यहां तक क्लियर है? कोई और बात इसमें? हाँ, अब इसमें आते हैं रिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भी कोई रिवर फ्लो होता है, ठीक, रिवर फ्लो होता है, तो जैसे कि हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया, ये मान लीजिए मेरा रिवर है ए, इसमें कोई रिवर बी आके ऐड हो रहा है, रिवर बी आके ऐड हो रहा है, तो एक तरह से जो रिवर बी है, रिवर बी, वो ए की ट्रिब्यूटरी है। क्या है? ट्रिब्यूटरी। अब ये दो रिवर हैं, ठीक है। ये वाला जो रीजन है, इसको बोलते हैं दो रिवर के, यानी दो रिवर के बीच का जो, दो रिवर जो पानी है, आब मीन्स वाटर, आब मीन्स वाटर, टू रिवर्स के बीच के रीजन को बोला जाता है दो आब। कुछ बेसिक बातें, दो आब। तो ये हाईली फर्टाइल होगा, इसका भी एलुवियल सॉइल यहां पे डिपॉजिट होगा, इसका भी एलुवियल सॉइल हाईली फर्टाइल होगा, नो डाउट, ठीक है। ऐसे ही जो पंजाब है, पंज रिवर, पंज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। आब रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को। तो जो 5 रिवर का, ये 5 रिवर, 5 रिवर, ये जो मेजर 5 रिवर्स हैं, ये इनके जो सॉइल लेके आ रहे हैं, है ना, सेडिमेंट्री लेके आ रहे हैं, जो इसके कारण जो है पंजाब बना हुआ है। दैट इज द रीजन इसका नाम है पंजाब। ये तो हुआ आपका
ट्रिब्यूटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। रिवर जब प्लेन में पहुंचता है, रिवर जब प्लेन में पहुंचता है तो यहां पे इसका जो आप कह सकते हो मोमेंटम वो थोड़ा सा कम होता है, मोमेंटम इसका स्पीड जो है डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। इसके कारण जो है ये क्या करता है, सॉइल को डिपॉजिट कर देता है, सॉइल को डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, मतलब अगर रिवर आया कोई, ये रिवर फ्लो हो रहा है, ये थक गया यहां पे इसने क्या किया, अपना मिट्टी छोड़ दिया, है ना, मिट्टी अपना छोड़ दिया। अब रिवर क्या कर रहा है, यहां से अपने रास्ते बदल, कुछ रिवर इधर से जा रहे हैं, कुछ रिवर इधर से जा रहे हैं। तो पहली बात तो जो रिवर ब्रेक हुआ इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी, डिस्ट्रीब्यूटरी, इसके नाम चेंज हो जाते हैं फिर। जैसे एग्जांपल के लिए यहां पे आप देखो, गंगा यहां से आता है, यहां पर ब्रेक होके एक पोर्शन इधर चला जाता है, एक पोर्शन यहां पे, तो इसको हम लोग हुगली बोलते हैं, हुगली, और इसको बोलते हैं हम लोग पद्मा, पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में। तो डिस्ट्रीब्यूटरी यहां पे क्या हो रहा है, रिवर जो है मेन रिवर ब्रेक्स इनटू पार्ट्स, बट उसके पहले इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये जो मिट्टी के द्वारा बनाया गया इट्स ए रिवराइन आइलैंड, इट्स ए रिवराइन आइलैंड। एक तरह से आइलैंड का मतलब क्या है, पानी ना, एक तरह से रिवराइन आइलैंड बन गया। तो ऐसे रिवराइन आइलैंड देखने को मिलता है, जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर बनाता है, एक बड़ा एक फेमस रिवराइन आइलैंड है जिसको बोलते हैं मजुली, मजुली, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड माना जाता है। ठीक है, रिवर के द्वारा बनाया गया आइलैंड, यानी कि इस पे लोग रह सकते हैं, यहाँ पे लोग बच सकते हैं, पॉपुलेशन अच्छा खासा बच सकता है। आई होप यू गेट माई पॉइंट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग जो जो प्लेन रीजन है, प्लेन रीजन है, अब उसमें रिवर फ्लो हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो फीचर्स अलग होंगे ना। तो जो प्लेन, जो नॉर्दर्न प्लेन है उसके भी कुछ डिफरेंट फीचर्स है, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन देखने के लिए एक बार के लिए फ्लैट हमें अपीयर हो सकता है, बट उसका जो रिलीफ है, रिलीफ के कारण मींस थोड़ा सा डाउन होता चला आएगा। इस रिलीफ के कारण डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। दैट इज द रीजन नॉर्दर्न प्लेन को हम लोग, नॉर्दर्न प्लेन को 4 डिफरेंट फीचर्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, फीचर्स में। और ये हो क्यों रहा है, ड्यू टू रिलीफ। रिलीफ का मतलब वही डाउन आ रहा है कंटिन्यू, तभी तो फ्लो होगा, आप ऐसे छोड़ दोगे तो रिवर कहां से फ्लो होगा। ड्यू टू रिलीफ आपको 4 फीचर्स में आप जो है रिवर को डिवाइड कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैप बनाते हैं ताकि अच्छे समझ सके। ठीक है, ये हमारे माउंटेनियस रीजन्स हैं, है ना, गुड। ठीक है, यहां से रिवर फ्लो हो रहा है, रिवर फ्लो हो रहा है, इससे रखते, रिवर फ्लो हो रहा है। तो ये रिवर जो क्या करते हैं, बोल्डर्स लेके आते हैं, बोल्डर्स, बिग बोल्डर्स एंड पेबल्स, बिग सेडिमेंट्री पेबल्स मतलब पत्थर, कंकड़ पत्थर, पेबल्स एंड बोल्डर्स थोड़े से बड़े रहते हैं। और ये रीजन कवर करता है लगभग 8 से, नीचे की बात कर रहे हैं, लगभग 8 to 16 किलोमीटर का रीजन ऐसा कवर करता है जहां पे ये बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं। ये मैंने काफी विड्थ ज्यादा बना दिया, वैसे तो बहुत छोटा बनेगा। जब ये 400 किलोमीटर का रेंज है तो ये 8 to 16 इमेजिन नहीं कर सकते, छोटा कर देते हो। तो ये बहुत ही नैरो लोकेशन होता है। खास बात ये होता है, पहले इसका नाम समझ लेते हैं। इस रीजन को बोला जाता है, इसको बोला जाता है, याद रखना, भाबर रीजन। भाबर रीजन पहला फीचर। इसको कैसे सेपरेटली हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, कैसे हम लोग इसको पहचान कर रहे हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। फर्स्ट चीज, यहाँ पे बिग बोल्डर्स होते हैं, थोड़े थोड़े बड़े बड़े पत्थर्स वगैरह होते हैं, जिसके कारण रिवर जो है नीचे से होकर फ्लो होता है। सो यहां पे रिवर या स्ट्रीम कह लो,
डिसअपियर होता है, डिसअपियर। हाईली रग्ड सरफेस होता है, 8 to 16 किलोमीटर का इसका विड्थ होता है। इसके बाद का जो जोन आता है, इसके बाद का जो जोन आता है उसको बोलते हैं सेकेंड नंबर, मतलब रिवर फ्लो हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं तराई रीजन। अगेन याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा उधर चिपका हुआ है, ऐसा मत समझ लेना कि जो है इसका बहुत ज्यादा विड्थ ऐसा है नहीं, तो इसको बोलते हैं तराई रीजन। बस समझने के लिए मैं बनाया हूं, आप एग्जैक्ट उसमें मत जाना। तराई रीजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि यहां पर वापस से जो हमारा रिवर है, स्ट्रीम है, वो अपीयर होता है, रीअपीयर, वापस से अपीयर होता है। इसके कारण ये जो लोकेशन है हाईली मार्शी लैंड होता है, मार्शी लैंड, और मार्शी लैंड होने के कारण आपको यहां पे बहुत ही ज्यादा फॉरेस्ट टाइप का रीजन देखने को मिलेगा। जैसे इसी एरिया में एक बड़ा ही फेमस नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी के लिए बेहतर लोकेशन हो जाता है, हाईली फर्टाइल होगा, मार्शी लैंड होगा। इवन जब 1947 में आजादी के बाद हमारे लिए खाना ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए इस रीजन में बहुत सारे पेड़ काटे गए थे। इसके बाद फिर जो थर्ड में हम लोग एंटर करते हैं, इसके बाद आता है आपको टेबल लैंड जैसा, मींस थोड़ा सा फ्लैटनेस, आप ऐसे आ रहे हो, अब ये इस वाले जोन में आप आएंगे, ये वाला जोन जो है थोड़ा सा टेबल लैंड टाइप का होता है, टेबल लैंड, या कह लो आपको फ्लड प्लेन जैसा, जहां पे रिवर जो है जो भी मिट्टी वगैरह लेके आ रही है उसको क्या कर रही है, डिपोजिट कर रही है। मींस यहां पे क्या हो रहा है, सॉइल डिपोजिट हो रहा है, सॉइल डिपोजिट हो रहा है, कैरिड बाई, जो कि रिवर के द्वारा लाया गया है, कैरिड बाई रिवर। तो इसमें भी दो तरीके से हम लोगों ने रिलीफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिवाइड कर दिया है। वो सॉइल डिपोजिट जो थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, तो ओल्ड होने के कारण इसमें जो कैल्शियम का जो आप कह सकते हो प्रेजेंस है, ये इसको कंकड़ बना दे रहा है, कंकड़ जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है, कंकड़ फॉर्म कर दे रहा है। दैट इज द रीजन इस वाले सॉइल वाले रीजन को बोला जाता है भांगर। याद रखना, ये भाबर है और ये भांगर है। तो ये आपको थर्ड रिलीफ रीजन मिल गया नॉर्दर्न प्लेन में, फर्टाइल होता है नो डाउट। और जो एकदम नया लेके आया हुआ है न्यू सॉइल, ये दोनों ही कौन से सॉइल हैं जो सॉइल लेके आ रहे हैं, दैट इज द एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल। ओल्ड है तो इसको कंकड़ या फिर भांगर वाला रीजन हो गया। न्यू एलुवियल इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं खादर रीजन, खादर रीजन। तो आपका फोर्थ हो गया खादर रीजन। गेटिंग माय पॉइंट, भांगर, खादर, ये दोनों ही सॉइल नो डाउट दे आर फर्टाइल। हाँ, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है, हाईली फर्टाइल। इसीलिए यहां पे आप देखोगे जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है वहां पे यहां पे प्रोड्यूस किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द वाटर इंटेंसिव क्रॉप यहां पे प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि हमारे यहां राइस। और आप इससे भी रिलेट कर सकते हो, दीज आर द लोकेशन जहां पे राइस प्रोडक्शन हो रहा है। आप यूपी चले जाओ, बिहार चले जाओ, वेस्ट बंगाल चले जाओ, आपको सबसे ज्यादा फूड कंजम्पशन वाले क्या मिलेंगे, चावल खाने वाले। दैट्स बेसिक। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप जियोग्राफी समझ लिए ना तो आप किसी के भी ह्यूमन बिहेवियर को इजी वे से फिगर आउट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना, इतना ही रखते हैं। नॉर्दर्न प्लेन हमारा हो गया, बाकी के जो फीचर्स है वो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।